हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में हम प्रोनाउन की डिफिनीशन, उसके काइंड्स और यहाँ तक कि प्रोनाउन के जितने भी रूल्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को हम अभी तक पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट और उन्हीं प्रकार को देखते हुए उसके आधार पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के एमसीक्यूज़ में हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में कुल मिलाकर के 14 क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे, इनके आंसर भी देखेंगे साथ साथ और इनके समझेंगे। रूल के साथ साथ हमें समझना है। अब देखते हैं वीडियो में बिना देरी किए सबसे पहले एग्जाम्पल की ओर। जो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस, पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस जो हमारा कह रहा है कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित है, अंडरलाइंड है, उसको देखना है। उसमें ये देखना है कि हमें कहीं गलती है या नहीं। अगर कहीं गलती है तो ठीक है, उसको सही करेक्ट करते हैं। अगर नहीं है तो हम उसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस क्या हमारा। मीरा हैज़ अ फ्रेंड हु पेरेंट्स लिव इन दुबई। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। अगर सेंटेंस में कहीं एरर है तो इन 3-4 ऑप्शन में से कोई एक हमें टिक करना है। अगर नहीं है तो लास्ट वाला सिर्फ टिक करना है, नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो देखते हैं। मीरा सब्जेक्ट दिया गया हमारा मीरा, उसके बाद दे रखा है यहाँ पर हैज़ अ फ्रेंड हु, एक रिलेटिव प्रोनाउन आया है यहाँ पर हु, उसके बाद दिया गया है पेरेंट्स। अब समझते हैं इसको हम। आपको मालूम है रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है जैसे हु, व्हिच, दैट, ये अपने नाउन वाले, जो पहले वाले नाउन आता है उसके बाद वाले नाउन के साथ संबंध को दिखाने के लिए आता है। उस जैसे हो गया तो एक दूसरे के लिए दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं जो दूसरा नाउन जो यूज़ किया गया है वो पेरेंट्स यूज़ किया गया है। पेरेंट्स यूज़ करने का मतलब जो है कि वो जो पेरेंट्स हैं जो है वो किसके हैं, मीरा के। मतलब मीरा का जो अधिकार दिखा रहा है वो पेरेंट्स पे दिखा रहा है। और जब अधिकार दिखाने के लिए हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं यूज़, तो वो हु नहीं होता है जबकि होता है हुज। ये होगा वहाँ पर हुज होगा। विच होता है लेकिन हुज जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, लेकिन हु जो होता है वो लिविंग के लिए होता है। लेकिन यहाँ हम पोजेशन दिखाने जा रहे हैं तो हु का पॉजिटिव केस आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर हुज होगा। मीन्स की गलती कहाँ पर थी या हमें करेक्ट क्या करना था, ऑप्शन सी। गलती हमने देखी हु में और हमें करेक्ट करने के लिए क्या मिल गया, हुज। नेक्स्ट, आई नो द कॉबलर व्हिच मेंड्स द शूज। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से सेगमेंट में कहीं पे गलती है, कहाँ पर है, कि पहले में है आई नो द कॉबलर में, या फिर द शूज़ में, या फिर व्हिच मेंड्स में, या फिर आउटसाइड द गेट में। अब सेंटेंस हम पढ़ते हैं फिर से एक बार। आई नो द कॉबलर, मैं जानता हूँ कॉबलर को। कॉबलर मतलब होता है मोची, जो जूते को सिलता है, ये जूते चप्पल बनाता है, सिलता है। तो मैं उस मोची को जानता हूँ। व्हिच मेंस, अब सबसे पहले बात की जाए, अब जब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, जो वर्ड यहाँ पर विच आ रहा है, और विच आपको सीधा सा मालूम है कि विच जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। अब यहाँ पर कॉबलर जो है वो लिविंग थिंग के लिए आता है, तो इसके लिए क्या आना चाहिए, हु। क्लियर। एक तो गलती यहाँ पर दिख रही है अभी, लेकिन अब बात की जा रहा है कि सब्जेक्टिव केस में होगा या पॉजिटिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये चीज़ देख लेते हैं। अब आना तो WHO का ही आना है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी सब्जेक्टिव केस में होना है कि कौन से केस में आना है, ये चीज़ हमको देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं आई नो द कॉबलर, मैं उस कॉबलर को जानता हूँ जो मेंट्स करता है, बनाता है या सुधारता है। तो जो मतलब हु, मतलब जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, अर्थात यहाँ पर हु का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो कौन सा गलती हो रहा है, सी, मतलब व्हिच की जगह पर हम हु का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द फ्लैट। क्वेश्चन 3 जो दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से हमें फिल करना है। तो देखते हैं, द फ्लैट
अब ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आनी है इनमें से। इज नाइस बट द अप्रोच रोड इज टू नैरो एंड कंजेस्टेड। सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। जो फ्लैट है वो अच्छा है, लेकिन अप्रोच रोड जो है वो बहुत ही सकरा और भीड़ भाड़ वाला है। क्लियर। नैरो है, कंजेस्टेड है, कंजेस्ट मतलब भीड़ भाड़, नैरो मतलब सकरा सा। तो आपको बिना देखे या बिना समझे या कुछ देखना नहीं है, हमें सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है। कौन है यहाँ पे? फ्लैट। बात की जा रही है सब्जेक्ट के बारे में। जो फ्लैट है वो नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए जो प्रोनाउन आती है वो आती है इट। और इट का जो पॉजिटिव केस हो जाएगा वो इट सेल्फ होगा। मीन्स कि यहाँ पर आएगा इट सेल्फ। बहुत ही आसान था, ज़्यादा देखने का नहीं था, जरूरत थी इसमें। बस तुरंत ही हमें सब्जेक्ट पकड़ना था और तुरंत उसका पॉजिटिव केस लगाना था, सॉरी रिफ्लेक्सिव केस लगाना था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है। सेंटेंस दिया गया है द असिस्टेंट इन द लाइब्रेरी पिक्ड अप द बुक्स फ्रॉम द टेबल्स एंड पुट बैक ऑन द शेल्फ्स। अर्थ देख लेते हैं सबसे पहले। जो असिस्टेंट है किसका? लाइब्रेरी का। या लाइब्रेरी में जो असिस्टेंट है, जो वहाँ का सहायक है, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय में जो सहायक है, वो करता क्या है? पिकअप करता है, किताबें को उठाता है, बुक्स को उठाता है वो फ्रॉम द टेबल, टेबल से उठाता है। और उसके बाद एंड पुट और रख देता है बैक वापस ऑन द शेल्फ्स मतलब होता है अलमारी। वो अलमारी पर उसको वापस रख देता है। अब उठाने का काम किसको किया है? बुक्स को। और रखने का काम किसको करेगा फिर? बुक्स को ही करेगा। क्लियर। अब यहां पे हमें देखना क्या है, इसमें आएगा ऑप्शन में क्या आएगा। अब बुक की बात की जाए तो बुक जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है। और जब नॉन लिविंग थिंग होता है तो उसके लिए जो प्रोनाउन आती है वो इट का यूज करते हैं। लेकिन किस केस में? सिंगुलर केस में। और इट का जो प्लूरल होता है वो होता है देम, सॉरी दे होता है। ये किस केस में आ जाता है? प्लूरल में आ जाता है। ये हो गया। अब देखते हैं। अब उठाया क्या इसने? बुक। अब उठाया क्या? बुक। बुक क्या हो गया अब यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया। और जो चीज़ है उठाई जब ऑब्जेक्ट हो गया, तो जब ऑब्जेक्ट को ही फिर रखेगा वो। सिंपल सा है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बुक है। जब ऑब्जेक्ट को रखेगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट ही होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो बुक वर्ड आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है। और जब प्लूरल आ रहा है तो इट का प्लूरल क्या होता है? देम। लेकिन जो चीज़ आ रहा है वो ऑब्जेक्ट केस में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, तो यहाँ पर दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। मीन्स कि जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देम होगा। नेक्स्ट। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रबिश। यहाँ पर भी हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं हम। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रबिश। रबिश मतलब होता है कूड़ा करकट, बेकार की चीजें। ऑन द फ्लोर। सेंटेंस कह रहा है कि फर्श पर बहुत ही ज़्यादा कूड़ा करकट था। लॉट ऑफ मतलब काफ़ी कूड़ा करकट था। सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वेप अवे। इसलिए मैंने संगीता को कहा स्वेप अवे, झाड़ू लगाने के लिए, मतलब उसको साफ करने के लिए कहा है। अब यहाँ पर भी देम है, दिस है, इट है और इट्स है। अब बात की जाए किसकी, कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे फिल करना है हमें। अब ये हटाएगा क्या? क्या था वहां पे पड़ा? लॉट ऑफ रबिश। क्लियर। और लॉट ऑफ रबिश का मतलब हुआ, सॉरी पूरा लेंगे हम यहाँ से, अ लॉट ऑफ रबिश से लेंगे। अ लॉट ऑफ रबिश क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? बहुत सारा कूड़ा तो पड़ा था, दिखने में तो हमें प्लूरल लग रहा है, लेकिन है क्या वो एग्जैक्टली? लॉट ऑफ रबिश जो है वो अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल हो गया तो क्या हो गया फिर? सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया।
और जब सिंगुलर हो गया तो उसके अनुसार जो प्रोनाउन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ना लिविंग थिंग के लिए इट। बिल्कुल आसान सा, इसके यहाँ फिल कर देंगे हम इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसमें भी हमको फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे भी फिल करना है। सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे, वी डिड नॉट बाई द डाइनिंग टेबल बिकॉज, हमने खाने की जो मेज है इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि, वाज टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। क्लियर, मीनिंग मिल गई हमें। हाँ, अब देखते हैं सेंटेंस को। तो हमने इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि जो मेज थी वो महंगी थी। अब यहाँ पे भी प्रोनाउन है, वो सब सारे के सारे इट के दिए गए हैं। इट्स, इट्स, इट अपोस्ट्रोफी एस, फिर भी इट्स है, और इट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है। अब देखते हैं, वी डिड नॉट बाई, हमने नहीं खरीदा द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल हमने नहीं खरीदा। अब एक सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा फिर जुड़ा है विकास से, विकास से जुड़ा है, तो वाज टू एक्सपेंसिव, वो महंगा था। क्या, टेबल। जब टेबल के बारे में कह रहा है, पर्सनली कह रहा है, तो वो क्या हो रहा है, नॉमिनेटिव केस में जा रहा है। कहाँ पर, नॉमिनेटिव केस में जा रहा है। सिंपल से अगर हम कह दें कि हमने मेज नहीं खरीदा, दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, क्या नहीं, क्यों नहीं खरीदा, तो क्या लिखेंगे हम, यह महंगा था, या यह महंगी थी, जो भी हम कह सकते हैं। जो मेज थी या टेबल जो थी वो महंगी थी। अब यह सिंपल सा है, इसका ट्रांसलेशन कर लो। ना लिविंग थिंग के लिए इट, महंगी थी, पास्ट टेंस की बात करेगा, इट वाज एक्सपेंसिव। क्लियर, नॉमिनेटिव केस से आना है, यहाँ पर हो गया इट। और अगर बात की जाए इट और अपोस्ट्रोफी एस की, तो यह है क्या, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है किसका, इट इज का, या इट वाज का भी हम कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जब ऑलरेडी यहाँ पर बी फॉर्म दे दिया गया है, वाज के रूप में जब यहाँ पर बी फॉर्म दे दिया गया है, तो हमें बी फॉर्म लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो इसको लिखेंगे, इट को। बढ़ते हैं अगले और। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें उस सेगमेंट को ढूंढना है, उस चीज़ को ढूंढना है, उस खंड को ढूंढना है जो कि शायद ग्रामेटिकल एरर रखता है अपने साथ। सेंटेंस देखते हैं, ही इज द सेम मैन विच आई सा यस्टरडे एट द गेट। ही इज द सेम मैन, वो वही आदमी है। ही इज द सेम मैन, वह जो है वही आदमी है, विच जिसे, रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, आई सा यस्टरडे एट द गेट, जिसे हमने गेट पर देखा था। अब इसके लिए रूल क्या देखते हैं, यहाँ पर द सेम एट द गेट विच आई सा। अब यहाँ पर गलती क्या है, ये क्या चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे हम ही इज द सेम मैन। अब देखते हैं रूल इसके लिए क्या कहता है। रूल कहता है रिलेटिव प्रोनाउन का कि दैट जो हम यूज़ करते हैं, जैसे एवरीथिंग के साथ, द सेम के साथ, आ गया, मिल गया वर्ड। एक और है नथिंग, द ओनली, ऑल, एनी, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द फ्यू, और भी कई सारे हैं। तो मीन्स की रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज हम किसके साथ करते हैं, द सेम के साथ। अब जब द सेम आ गया तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, दैट। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, दैट, और यहाँ पर विच था, इसलिए ये जो सेगमेंट था ऑप्शन डी वो गलत था। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है। काव्य पिक्ड अप ऑल द टॉयज एंड पुट। काव्य ने क्या किया, क्या उठाया, ऑल द टॉयज, क्या है ये, प्लूरल है, और क्या है ये, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। जब ऑब्जेक्टिव केस में है तो जो भी कोई यहाँ पर आएगा, आगे जो भी आएगा उसको, एंड पुट देम, और रखा किसको, इसी को रखा,
और किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस में है तो क्या होगा यहाँ पर? ना लिविंग थिंग है, प्रोनाउन इसका इट होगा, लेकिन प्लूरल फॉर्म में है तो इसका प्रोनाउन दे होगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहां भी देखते हैं क्या एरर है। दिस इज द बॉय विच टुक अवे द बुक्स। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है। अब जो विच आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? द बॉय के लिए आ रहा है। इसका अर्थ निकालो, सिंपल सा है, अर्थ निकालते तुरंत आ जाएगा। या वही लड़का जो किताबें ले गया। जो मतलब क्या? पहली बात तो विच आना ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो गया। क्लियर? आपसे तो हमें मिल गया तुरंत, बी मिल गया, लेकिन यहाँ पर आएगा एग्जिट क्या? द बॉय। और जो मतलब हु, सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, सिंपल सा तुरंत, जो किताबें को ले गया था। इसकी विच की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? हु को। नेक्स्ट, द सबवे सिस्टम हैज बिकम very safe and it has come a long way since the 1980s and 1990s where violence was rampant. सेंटेंस कर सकते हैं, द सबवे सिस्टम जो है हैज बिकम वेरी सेफ। सबवे सिस्टम मतलब मेट्रो प्रणाली जो है वो बहुत ही बिकम वेरी सेफ, वो बहुत ही सुरक्षित हो गई है। एंड इट हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस 1980 एंड 1990, ये 1980 और 1990 के दशक के बाद से एक लंबा सा सफ़र तय कर चुकी है, जहाँ पर वायलेंस, महात्मा गांधी का बहुत फेमस वर्ड है, नॉन वायलेंस, हिंसा, और दूसरा वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब होता है व्याप्त होना। क्लियर? हाँ, तो मतलब कि जहाँ पर हिंसा व्याप्त थी, वहाँ पर 1980 और 90 के दशक के बाद से एक लंबा सा सफ़र वो मेट्रो जो है वो तय कर चुकी है। यहाँ पर देखते हैं एरर कहाँ पर है, ढूंढते हैं। एक रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे है, इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ तो यही कह रहा है जहाँ हिंसा व्याप्त थी, लेकिन इसके रूल से अनुसार अगर हम चलें जहाँ के अनुसार तो बिल्कुल वैध सही जा रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो सेंटेंस में, जो ये क्वेश्चन में जो सेंटेंस में दिया जा रहा है, एक दिया जा रहा है वर्ड यहाँ पर सिंस। सिंस क्या दिखाता है हमें? टाइम पीरियड को दिखाता है, कब से या तब से, 1980 या 90 के दशक से टाइम पीरियड दिखाया। और जब टाइम पीरियड दिखाया गया कब से या तब से की बात करेगा, तो वहाँ पर जब टाइम पीरियड के बाद जब हम यूज़ करेंगे तो वो आएगा वहाँ पर वैन का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम, ये होगा यहाँ पर वैन। अब इसका अर्थ निकालिए, सिंपल सा अब निकालते हैं पूरा, खाली एक और चेंज करना है। मेट्रो जो प्रणाली थी वो बहुत ही सुरक्षित हो गई है, कब से? 1980 और 1990 के दशक के बाद से एक लंबा सा सफ़र तय कर चुकी है, जब से हिंसा व्याप्त थी, व्हेन वायलेंस वाज रैम्पेंट, जब से हिंसा व्याप्त थी। तो जब ये टाइम पीरियड दिखा रहा है तो इसलिए यहाँ पर जो हम जो रिलेटिव प्रोनाउन लाएंगे वो लाएंगे व्हेन। ऑप्शन कौन सा था? सी। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन दे रखा है यहाँ पे, जो अंडरलाइन है उसको, उसमें एरर ढूंढना है, सही है गलत है। वी रियली नीड द लुक एट इंटरवेंशन।
वी रियली टू लुक एट इंटरवेंशन, हमें वास्तव में उन इंटरवेंशन हस्तक्षेप को देखने की जरूरत है। इंटरवेंशन मतलब होता है, इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप। हु फोकस अ लॉन्ग टर्म, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकालिक चीज के लिए वो फोकस करते हैं, केंद्रित होते हैं, ध्यान देते हैं। वेट मैनेजमेंट का, दैट कैन अचीव सस्टेन्ड। अब एक रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर आ रहा है दैट, एक आ रहा है हु। अब बात की जा रही है यहाँ पे अंडरलाइन वाले की बात की जा रही है, तो सिंपल से अंडरलाइन वाले में ही हमको गलत ढूंढना है, एरर ढूंढना है। अब दैट, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। दैट जो आ रहा है, दैट कैन अचीव, कौन अचीव कर सकता है? जब हम इंटरवेंशन को देखेंगे तो ही तो, मीन्स कि इसका जो अर्थ कह रहा है दैट कैन अचीव सस्टेन, पूरा अर्थ देखते थे फिर से। हमें उन, वास्तव में अगर बात की जाए तो उन हस्तक्षेप को देखने की जरूरत है जो दीर्घकालिक चीजों पर केंद्रित करते हैं। तो कौन या किसे देखने की जरूरत है? इंटरवेंशन की। तो इंटरवेंशन ही तो यहाँ पर मैनेजमेंट को करेगा, देखता है वही तो इसके लिए जब हम दैट यूज कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो सिंपल सा यहाँ भी दैट आएगा। जब बाद में दैट आएगा ऊपर भी दैट ही आना है, लेकिन फिलहाल तभी लॉजिक देख लेते हैं क्यों। आपको मालूम होगा कि एक रूल होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, विच या दैट का, जब हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, ना कि पीपल के बारे में। जब हम किसी पीपल के बारे में ना बात करें, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, और हम यहाँ बात करें किसके बारे में, इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग के लिए आपको मालूम है विच आता है या तो फिर दैट आता है। क्लियर? तो यहाँ पर दैट आएगा। ऑप्शन कौन सा हमारा? दैट फोकस, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैड मेड अ मेस ऑन द फ्लोर, सो आई आस्क्ड सना टू क्लीन अप। चिल्ड्रन मतलब बच्चों ने, हैज मेड अ मेस ऑन द फ्लोर, मेस मतलब जैसे गंदा करना, गंदा करना, डर्टी, स्पॉइल। तो बच्चों ने जो फर्श है वो गंदा कर दी, इसलिए मैंने सना से कहा क्लीन अप, साफ करने के लिए। अब यहाँ पे हमें प्रोनाउन फिल करनी है, देम, इट, इट्स, दे। क्या फिल करेंगे? क्लीन के बाद हमें प्रोनाउन लानी है, क्या आएगी यहाँ पर? रूल, इफ द प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर द वर्ब, इफ प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर द वर्ब, रूल नंबर 1 याद कीजिए फिर से, इट विल बी इन द नॉमिनेटिव केस। यहां पर क्या है, जो वर्ब है वो आस्क्ड, और आस्क्ड पहले क्या प्रोनाउन आ रही है? आई, तो किस में होगी वो? नॉमिनेटिव केस में होगी। लेकिन इफ द प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब, इट विल बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। एक और यहां पे वर्ब है क्लीन, दोनों को देखते चलते हैं साथ में। फिलहाल यहाँ पे क्लीन को देखते हैं जो नज़दीक में जा रही है, तो इसके पहले तो आ गया सब्जेक्टिव केस में, क्लीन के पहले भी सब्जेक्टिव केस में देखा जाए, आज के पहले भी देखा जाता है। लेकिन जब बाद में आएगा तो कौन सा केस होगा? वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा। और यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो क्लीन आ रही है, और फॉलो कराई जा रही है किससे? सिंगुलर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से। क्लीन इट अप, उसको साफ करने के लिए। आपको मालूम है गंदगी है तो वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिमिलर है। और आपको मालूम है कि नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज करते हैं, और इट ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और इट का ऑब्जेक्टिव केस
इट ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट आएगा, टू क्लीन इट अप। नेक्स्ट, यहाँ पर भी अंडरलाइन सेगमेंट में देखना है एरर को। दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड, दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द इन्विटेशन, जिन्हें इन्विटेशन नहीं मिला है, ही शुड लीव, उन्हें जाना चाहिए, या वो चले जाए। अब दोज, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, प्लूरल है, प्लूरल आ रहा है। तो जब जाने की बात कर रहा है तो प्लूरल वालों को कह रहा है, मतलब सबके लिए कह रहा है, जिन्हें नहीं मिला है, तो जिन्हें मतलब कि बहुत लोग की बात कर रहा है वो। जब प्लूरल है तो यहाँ भी तो प्लूरल आना चाहिए, वही तो जाएंगे। अब मान लीजिए उसने कह दिया कि मान लीजिए दोज में 5 लोग हैं जो मिला करके 1 2 3 4 और 5, मतलब इन पाँचों को नहीं मिला है, इनविटेशन नहीं मिला और फालतू में खाने पहुँच गए, तो उन्हें क्या बोला गया कि जिन्हें इनविटेशन नहीं मिला है वो चले जाएं। तो अब एक को थोड़ी कह रहा है, वो पाँचों के पाँचों को कह रहा है जाने के लिए, तो पाँचों कह रहा है तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल का मतलब सिंगुलर तो आना ही नहीं था, ही तो सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर नहीं आना था तो प्लूरल आएगा, और प्लूरल क्या होता है, सिंपल सा दे होता है, जब दे होगा तो दे ही आएगा यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे शुड लीव। नेक्स्ट, लास्ट है आपका, यहाँ भी हमें एरर ढूंढना है। इन दिस नॉवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डोंट नॉट नो। इस नॉवेल में या इस उपन्यास में आई केम अक्रॉस, मुझे कुछ ऐसे शब्द मिले, सम वर्ड्स, मुझे कुछ ऐसे शब्द मिले हैं, विच मीनिंग आई डो नॉट नो, जिन्हें मैं नहीं जानता है, जिनका अर्थ मुझे नहीं मालूम है। अब विच किसके लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सिंपल सा है, आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स, मुझे कुछ शब्द मिले जिनकी मीनिंग, तो किसकी मीनिंग, सम वर्ड्स की, उन शब्दों की मीनिंग जो है, कुछ शब्दों की जो मीनिंग है वो नहीं मालूम। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो यहाँ पर आया है विच, सिंपल सा नॉन लिविंग थिंग के लिए विच आता है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर है, इसके जस्ट आगे एक और आ रहा है मीनिंग, क्या है, नाउन, नाउन आ रहा है। और जब हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन को नाउन से फॉलो कराते हैं तो वो जो होता है पॉजिटिव केस में होता है। क्लियर, अब विच की बात कर ली जाए, अब यहाँ पर आने वाला क्या है, विच की जगह पे आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स। अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए, एक रूल कहता है, पहले रूल समझते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, विच, हुज, हुम, टेल अस मोर अबाउट अ पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं सब चीज़ें। हु एंड हुम जो होता है इज यूज फॉर अ पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और विच जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, थिंग्स के लिए। हुज इज यूज टू शो पोजेशन, हुज जो होता है वो पोजेशन दिखाने के लिए आता है, अधिकार दिखाने के लिए आता है, और विच भी आता है। अब पोजेशन की बात अगर की जाए यहाँ पर, तो पोजेशन दिखाने के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव केस आना चाहिए यहाँ पे। और मीनिंग किसकी, वर्ड्स की, पोजीशन दिखा रहा है, तो जो पोजीशन दिखा रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हुज, मतलब ऑप्शन बी।
आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।